जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे। आज मैं बताने जा रही हूँ, जिस पर चर्चा करने जा रही हूँ, ये है 4 युग की बात। ये 4 युग में कौन कौन से प्रयास करने से भगवान की भक्ति मिलती थी। आए दिन लोग कहते हैं कि सबसे खराब युग है कलयुग, लेकिन बाबा तुलसी क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भाव उतर ही पारा। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। इस युग में आप आसानी से सिर्फ उनका नाम का स्मरण करके, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम लेकर ही इस जीवन के भव सागर से आप पार हो सकते हैं। ये कलयुग इतना अच्छा है, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं उनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे चर्चा करूँगी, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। आप लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे। देखिए, युगों को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा ये कलयुग। इस समय में क्या क्या होता था मैं बताने जा रही हूँ। सतयुग जो था उसमें लोगों की आयु बहुत होती थी, 1-1 लाख की उम्र होती थी, क्योंकि उस वक्त पाप नहीं था, कोई पाप नहीं था। लोग सत्य बोलते थे और सत्य ही उनके लिए यज्ञ के समान था। इसी युग में देखिए, ऐसा नहीं है कि कलयुग में ज़्यादा पाप हो रहे हैं। हर युग में दैत्य दानव रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा सारणी रही है। सतयुग में ही नरसिंह अवतार हुआ था, तो सोचिए, तो उस वक्त नरसिंह अवतार जब हुआ, तो नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ था? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार भगवान लिए थे। लेकिन सत्य की प्रकाष्ठा थी। सत्य, कोई झूठ नहीं बोलता, दरवाजा खुले रहते थे, कभी ताला किसी घर में लगता नहीं था मेरे प्यारे, और सब कोई एक दूसरे को अपना घर समझते थे। त्रेता युग जब आया, तो त्रेता युग में राम अवतार हुआ, प्रभु राम आए। उस वक्त की आयु होती थी 10,000 वर्ष की आयु। उस युग में भी देवता तो आए, लेकिन दानव के रूप में रावण आया, रावण का वध हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो क्या उस वक्त में ऐसे लोग नहीं थे? लेकिन अधिक भक्ति थी, अधिक भक्ति हुआ करती थी। तो रावण को मारने के लिए भगवान ने रामावतार लिया और मर्यादा की स्थापना की। उसके बाद आया द्वापर युग, क्योंकि जो मर्यादा के समय भगवान ने जो मर्यादा की स्थापना की, लेकिन एक ही समय भगवान 2 तरह की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने फिर तीसरा द्वापर युग जब हुआ, तो भगवान श्री हरि आए और उस वक्त प्रेम की प्रकाष्ठा को बताने के लिए, प्रेम की स्थापना को बरकरार रखने के लिए, कि प्रेम वासना रहित होना चाहिए, ये बताने के लिए आए। और इस वक्त थे, इस वक्त का उम्र था सबका 1000 वर्ष। और इस वक्त इसी समय महाभारत हुआ, और महाभारत के पश्चात ही सभी धर्म के बहुत ही जैसे कि हम अभी इसमें बात कहूँगे कि महाभारत हुआ इसी युग में। अब देखिए, महाभारत
जब हुआ तो भगवान ने अधर्मियों को नाश किया। उसके बाद जो उचित था भगवान ने वो करके एक काम बिल्कुल सही किया कि उस वक्त उन्होंने दिखाया द्वापर युग में, क्योंकि उस वक्त भी कंस का राज था। और महाभारत जो हुई तो महाभारत में भगवान ने ये गीता के उपदेश में अर्जुन को बताया कि ये सारे जो हैं इसमें मैं हूँ। जैसे एक स्टेज पे कोई नाटक करते हैं, नाटक करके नाटक खत्म हो गया और फिर सब लोग मित्र बंधु हैं, उसी तरह से ये सारे जो हैं इसमें मैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई न कप तजी गान। सीताराम सीताराम सीताराम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम को सम मोहि जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा, नवल सरल सब सन छलहीना, मन भरोसहिय हर सन दीना। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम।